क्योंकि कुछ चीजें आपके पास अमानत होती हैं, अब वो बाहर आ गई हैं तो मैं आपको खोल देता हूं। आज से 20 दिन पहले मैं उस मुलाकात में मौजूद था जब उमर अयूब साहब का ये मैसेज खान साहब को कन्वे किया गया कि 2 सीटों की जिम्मेदारी लीडर ऑफ द अपोजिशन की और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की, उसमें वो इंसाफ नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, मैं आपको अर्ज कर दूं, उमर अयूब साहब ने पार्टी की रुकनीत से कोई इस्तीफा नहीं दिया। मेरा मतलब उसको भी बहुत से लोग चैलेंज कर रहे हैं ना। फवाद चौधरी साहब ने अभी रिसेंटली कहा है कि मैंडेट दे दिया, फिर नीचे से कालीन खींच लिया। वो कह रहे हैं कि पार्टी के जो जेन्युइन वर्कर थे, पुराने लोग थे, उनके पास कोई इख्तियार बचा नहीं है। जो लोग आ गए हैं वो इक़्तिदार के भूखे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ ताकत हासिल करना चाहते हैं। यही असल में रोड ब्लॉक बन गए हैं खान साहब का जेल से बाहर आने के दरमियान। इस पर क्या व्यू है आपका? अच्छा देखिए, फवाद चौधरी साहब के बयान के ऊपर मैं कमेंट ना करूं तो मुनासिब है, इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है और हमारे साथ तो चूंकि एक आर्जी सेटलमेंट है और मैं हमेशा अवॉइड करता हूं कि पीटीआई के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसके ऊपर किसी राय का बाहर बरमला मीडिया के अंदर इजहार करूं। मैं अपनी राय का इजहार जो कंसर्न्ड फोरम है, कोर कमेटी का है, पॉलिटिकल कमेटी का है या खान साहब का है, मैं वहां पर अपनी राय का इजहार कर देता हूं। तो लेकिन ये बात कहना कि लोग रुकावट हैं या लोग मकसद है ये लीडरशिप नहीं है, इस बात से बहरहाल मैं इत्तफाक नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी इस वक्त क़यादत बाहर मौजूद है, जो पार्लियामेंट के अंदर है, नेशनल असम्बली में है, सेनेट में है, रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असम्बलीज के अंदर है, जाहिर है वो लोग कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करके, टॉर्चर बर्दाश्त करके, अपने अपने सेक्रीफाइसेस दे के इस जगह पर पहुंचे हैं। आप ये नहीं कर सकते कि किसी भी बंदे के को डिस्क्रेडिट कर दें या उसे डिसऑन कर दें अपनी पर्सनल लाइकिंग या अनलाइकिंग की बुनियाद के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि जो लोग मौजूद हैं, जाहिर है वो पार्लियामेंट में अपने हलके की आवाम के वोटों के साथ आए हैं, इमरान खान साहब के एतमाद की वजह से आए हैं, तो उन्हें जाली क़यादत कहना या उनके ऊपर इस चीज़ की इस हवाले से बात करना, ऐसे नुक्ता नज़र की मैं कम अज़ कम हमायत नहीं करता जी। नहीं, और इसके साथ साथ देखें, अलायंस तो रही है ना, बेशक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो लोग शामिल हो गए, लेकिन आप भी उनको एक अलाइड पार्टी कहते रहे हैं। आपका ये ख्याल है कि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं? उसकी वजह आवाज़ तो उठ रही है। वो कह रहे हैं कि जो जेन्युइन लोग हैं ना, उन्हें शाह महमूद साहब की मिसाल दी कि उनको जेल से बाहर वो आने देना नहीं चाहते, मुझे मिलने नहीं दे रहे और बहुत से लोगों को मिलने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने 1 साल जेल में रहा, कुछ ऐसे लोग हैं जो पेशावर से उठ के कसूर आते हैं, जलसा करके चले जाते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। तो आपको भी ये शकूक व शुबात का आपने इजहार किया लीडरशिप से, पीटीआई की अपनी इत्तेहादी पार्टी से, कि कुछ लोग आपके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकते हैं? नहीं, मैं बरमला इस बात का इजहार करता हूं जी, मेरे इल्म में कोई कंप्रोमाइज्ड आदमी नहीं है। देखें, अगर हम जेल में नहीं गए या वो जो अराकीन बाहर बैठे हैं इस वक्त, उनमें से कुछ अराकीन जेल में नहीं गए या जमानतों पे बाहर आ गए, तो इसमें उनका कसूर नहीं है। मसलन मैं आपको अपनी एग्जांपल कोट करता हूं कि खान साहब ने गिरफ्तार होने से 1 रोज पहले मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी। मैं सिब्बी के पहाड़ों से उतर कर आया था, तो मुझे स्पेशली बुलवाया गया था और खान साहब ने मुझे कैटेगराइज करके ये कहा था कि हामिद रजा, तुमने किसी सूरत के अंदर गिरफ्तार नहीं होना। चूंकि मैंने खान साहब से ये कहा था कि खान साहब मुझे आप गिरफ्तारी दे लेने दें, मेरे घर पर पुलिस है, मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी पार्टी वर्कर्स तमाम बहुत बुरे तरीके से सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, मैं गिरफ्तार होऊंगा तो कम से कम उनके ऊपर नरमी आ जाएगी। लेकिन खान साहब ने मुझे कैटेगराइज करके कहा, और कुछ और अशखास थे जिनको मेरे सामने डायरेक्शन दी गई कि आपने किसी सूरत के अंदर गिरफ्तार नहीं होना, आपने इन एनी केस इलेक्शन तक पहुंचना है। तो ये कहना कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं, सर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये इख्तलाफ राय हो सकता है और है। देखिए, जिस तरह मैं हूं, मैंने अपनी जाती कैपेसिटी में या अपनी मदर पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कैपेसिटी में मौलाना फजलुर रहमान साहब से इत्तेहाद की मुखालफत की। अच्छा, इसका कतन ये मकसद नहीं है कि पार्टी ग्रुपिंग का शिकार हो गई। कुछ साथी मेरी राय से मुत्तफिक हैं, कुछ मेरी राय से मुखालिफ हैं, लेकिन इसको ये कहना कि जनाब ये कोई इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया। देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इमरान खान। इमरान खान की जात के ऊपर इमरान खान साहब की पूरी पार्टी और उनकी तमाम इत्तेहादी जमातें बिल्कुल मुत्तफिक हैं। 0.1% भी किसी किस्म का कोई शकूक व शुबहात नहीं है। बाकी अब जिस तरह बजट सेशन था, मैं आपको अर्ज करता हूं, लास्ट डे
पार्लिमानी पार्टी में ये डिस्कस हुआ कि हमें बाइकआउट करना चाहिए या हमें प्रोटेस्ट की तरफ जाना चाहिए। अब दो मुख्तलिफ आरा थी। इन आरा का ये मतलब तो नहीं है कि वहां पर पार्टी टूट गई या कोई पार्टी के अंदर ग्रुपिंग हो गई। जो लोग पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हुए हैं, जाहिर है वो समझदार बाशऊर सियासी लोग हैं और हर फर्द अपनी एक जाती राय रखता है। और पार्लियामानी पार्टी के अंदर उस राय का खुल के इजहार करता है। माजरत, उमर अयूब साहब का पार्टी रुकनियत से इस्तीफा देना, शेर अफजल मरवत साहब, शुएब शाहीन साहब के खिलाफ बयानात, शहरियार अफरीदी का पार्टी छोड़ देना, फवाद चौधरी का पार्टी लीडरशिप पे हमले करना, ये सब डिवीजन नहीं है, ये डिसएग्रीमेंट है मामूली सा, आपको लगता है? अच्छा सर, मैं आपको अर्ज कर दूं, उमर अयूब साहब ने पार्टी की रुकनीत से कोई इस्तीफा नहीं दिया। मेरा मतलब उमर अयूब साहब कौमी असेंबली में भी ओहदे से जो उन्होंने इस्तीफा दिया, मेरे पर्सनल नॉलेज में है, क्योंकि कुछ चीजें आपके पास अमानत होती हैं, अब वो बाहर आ गई हैं तो मैं आपको खोल देता हूं। आज से 20 दिन पहले मैं उस मुलाकात में मौजूद था जब उमर अयूब साहब का यह मैसेज खान साहब को कन्वे किया गया कि 2 सीटों की जिम्मेदारी लीडर ऑफ द अपोजिशन की और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की, उसमें वो इंसाफ नहीं कर पा रहे। ये उमर अयूब साहब का रेजिग्नेशन देने से 20 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, जो मेरी प्रेजेंस में खान साहब के साथ जेल के अंदर हुई। खान साहब ने कहा कि आप उन्हें कन्विंस करें कि वो दोनों जिम्मेदारियां निभाते रहें, पूरी करते रहें। अब मसला ये है कि वो एक इंसान फील करता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की जिम्मेदारी इन इटसेल्फ इतनी बड़ी है, उसे 90+ पार्लियामेंटेरियंस को भी टेक केयर करना है, उसको पार्टी की पॉलिसी को भी डिस्क्राइब करना है, उसके बजट की एक एक चीज को डिस्कस करना है। वो ये समझते थे कि मैं पार्टी की तंजीम को टाइम नहीं दे पा रहा, तो उनका रेजिग्नेशन खान साहब के पास पहुंचाया गया। अच्छा, उसके ऊपर अगर इख्तिलाफ राय होता, पार्लिमानी पार्टी ने यूनानिमसली उमर अयूब साहब का इस्तीफा रिजेक्ट किया है। और कल गौहर खान साहब, अभी इस वक्त कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैं कोर कमेटी की मीटिंग से उठ के आपके प्रोग्राम में बैठा हूं। अच्छा। कल गौहर खान साहब इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्लिमानी पार्टी की यूनानिमस करारदाद है कि उमर अयूब साहब का इस्तीफा कबूल ना किया जाए मौजूदा हालात के अंदर। तो अगर कोई इख्तिलाफी राय होता तो आ जाता। आमिर साहब, ये वक्त कम है, ये बताइएगा कि अब इलेक्शन कमीशन ने जो आज समात हुई है स्पेशल सीट्स के हवाले से, उनके जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि आपके तमाम दस्तावेजात पिछले दस्तावेजात से मुख्तलिफ होते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि आपको दरअसल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सर्टिफिकेट देना चाहिए था, आपने पीटीआई का दे दिया, आज़ाद उम्मीदवार भी अपने आप को जाहिर नहीं किया। वो कह रहे हैं गलतियां ही आपने इतनी की हैं, अब इंसाफ कैसे मांग सकते हैं आप? एग्रीड, मैं उनकी बात से, अब मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं इसीलिए गुज़श्ता 4 हेयरिंग्स पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं कि चीफ जस्टिस साहब मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दें। सर, 13 तारीख को मैं आपको सम अप कर देता हूं विद इन 2 मिनट्स। मेरा पहला स्टेप है नॉमिनेशन पेपर फाइल होने का। नॉमिनेशन पेपर के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा हुआ है बयान हल्फी के ऊपर, और आगे ब्रैकेट में इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब होता यह है कि 13 तारीख चलती है, दोपहर 3 बजे का टाइम है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग चल रही है बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाला से, और इसी दौरान हमारे एक और इत्तेहादी आते हैं, वो बल्लेबाज वाले, पीटीआई नजरियाती वाले जी। सारी पार्टियां फैसला करती हैं कि अगर एक निशान लेना है तो इसके निशान पे इलेक्शन लड़ लें। हम नजरियाती का एफिडेविट और टिकट जमा करवाते हैं, उसी वक्त इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि जिन कैंडिडेट्स के फॉर्म के ऊपर पीटीआई लिखा हुआ है उन्हें किसी और पार्टी का टिकट ना दिया जाए। उसके बाद मैं अपना टिकट विड्रॉ करता हूं, मैं अपना टिकट नजरियाती का विड्रॉ करता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि आप मेरा एसआईसी का टिकट ले लें। मेरे आरओ साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन के बाद मैं आपका एसआईसी का टिकट